एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा और कराची में 1987 में मेयर बने डॉक्टर फारूक सत्तार साहब अपोजिशन लीडर भी रहे, कौमी असम्बली के मेंबर, वजीर, तमाम पोस्टें एंजॉय कर चुके हैं, लेकिन आज भी कौमी असम्बली के मेंबर हैं 40 साल बाद भी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने पीपल्स पार्टी को ये कहा कि मैं पिछली 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम्हें कह चुका कि तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं, मान जाओ मान जाओ मान जाओ। आज बता देता हूँ जी बुरे दिन कैसे अब आपके आने वाले हैं। वो कहते हैं अब खाते जमा रखिए, अब जो है ये कहानियाँ तुम्हारी नहीं चलेंगी, असल भुट्टो आ रहे हैं मैदान में, अब जरदारियों का दौर ख़त्म होने वाला है और असल भुट्टो बड़े वो कहते हैं ज़ोर और शोर से आ रहे हैं। सर फारूक साहब का बात सही है गलत की? देखें फारूक साहब सही की पहली बात आपने सही की कि 1987 से वो सियासत कर रहे हैं। भुट्टो आ रहे हैं, सही नहीं है। मैं अब आ रहा हूँ उधर, 1987 से सियासत कर रहे हैं। मेरे ख्याल में एमक्यूएम के सबसे सीनियर तरीन अभी जो बाकी रह गई है उनमें सबसे सीनियर तरीन आदमी है। अफसोस की बात यह है कि बहुत सीनियर पोस्ट पे उनके बहुत जूनियर लोग बैठे हुए हैं, उनको वो जगह नहीं दी गई कभी। बहरहाल लेकिन वो बस पीपल्स पार्टी की तनकीद करने का उनको बहाना मिल नहीं रहा, तो ये बड़ा अच्छा एक बहाना उनको मिला है, तो इस पे कर लें। अपने आप क्या कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी को मतलब वो दूसरा पीपल्स पार्टी को खतरा है या नहीं? अच्छा चलें ये छोड़ देते हैं, किसने कहा ये देख लें, कहा क्या है। अब इधर आ जाते हैं कि पीपल्स पार्टी को सिंध में अब खतरा इसलिए है कि असल भुट्टो आ रहे हैं। खतरा इसलिए है कि असल भुट्टो आ रहे हैं। देखिए असल भुट्टो एक तो अभी तक किस नाम से आ रहा है ये पता नहीं है। जो असल भुट्टो का नाम तो पता है ना आपको? जी जी मुझे पता है, बहुत अच्छी तरीके से पता है। नाम कोई भी रख लें। देखिए पार्टी एक तो अगर वो जो पहले पार्टी बनी शहीद भुट्टो बनी हुई थी तो वो उससे आएंगे तो बिल्कुल ना, उसको कोई फायदा नहीं। अब दूसरी पार्टी बने और वो सारी जमातें जो है सिंध में अगेंस्ट पीपल्स पार्टी के वो उनमें शामिल हो जाए वोट ही देंगे लोग। तो जवाब दें। देखिए भुट्टो के लिए भुट्टो के नाम पे वोट नहीं देंगे। के लिए भुट्टो बनना पड़ता है, खाली नाम से नहीं क्या होता। जुल्फिकार भुट्टो जूनियर, जुल्फिकार भुट्टो जूनियर उसके नाम के साथ सियासत में आ रहा है, कहीं भी किसी और कौम का नाम नहीं लगा हुआ। हाँ देखिए किसी भी कौम के वो समान है। मैं समझता हूँ अभी आगे चले गए कि आपको सियासत में अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। सियासत में आपको 8-10 साल देने पड़ेंगे। अब वो कोशिश कर रहे हैं, वेलकम उनको कि सियासत में आए, वेलकम करें सियासत, बहुत अच्छी बात है, हर उसका हक है, इनका भी ज़्यादा हक है। भुट्टो निकलेगा तो भुट्टो ही तो है। असल भुट्टो निकल के वो ये बताए ना कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस तरह डिलीवर कर सकता हूँ, मेरे पास कौन कौन लोग हैं जिससे मैं डिलीवर कर सकता हूँ। अभी वाकई वो जूनियर हैं, जूनियर से सीनियर बनने के लिए उनको अभी 8-10 साल इसी सूबे में रह के सियासत करनी पड़ेगी। लेकिन अब तक की जो एक्टिविटीज हैं जो आपने भी देखी हैं, देखिए एक तो आवाम में घुल मिल जाना, जमीन पे बैठ के खाना खाना, दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं उनकी, आवाम से दूर नहीं है वो। देखिए दो चीज़ें बहुत अच्छी, एक तो डाउन टू अर्थ है और वो मैंने एक ही हफ्ते में एक दफ़ा उसको बैठ के लियारी में बैठा हुआ था किसी की उसमें तजियत में, और वो थाल से चावल हाथ से खा रहा था, बिरयानी जो भी होती है बिल्कुल। उसके दूसरे दिन मुझको वो एक कराची के बड़े 5 स्टार होटल में मिले, जहाँ वो छुरी कांटे से एक बड़ी डेलीगेशन के साथ बात करते हुए निर्णय कर रहे थे। तो उसमें ये है कि वो हर चीज़ के तरीके से वो फ्लेक्सिबल है, डाउन टू अर्थ है। जैसे बिलावल की इन लोगों ने दूरियां रखी हुई ना कारकुनान से, वो नजर नहीं आती। दूसरा उसको आसान ये है कि उसको कोई थ्रेड नहीं है कि जनाब इसको उस पर अटैक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो थ्रेड हो चुका, उसको थ्रेड नहीं है। देखिए अभी देखिए ये तो हकीकत है कि उसको अभी वो बिलावल की अगर वालिदा शहीद हुए तो उसका बाप शहीद हुआ है, वो ठीक है, लेकिन जो थ्रेड नहीं है उसको, अभी नहीं है थ्रेड। वो भी माँ बाप का इकलौता ही है। वो बहुत बड़ी बात होती है सियासत करना, इधर जान हथेली पे रख के सियासत करनी पड़ती है भुट्टो उसको, क्योंकि जो भुट्टो उसका माजी रहा है उधर जान हथेली पे रख के सियासत की है और उसका अंजाम भी सबने देखा है। उसके बाद सियासत करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं कहता हूँ कि दो चीज़ें अच्छी हैं, एक तो डाउन टू अर्थ है, हंसमुख है, वो है। दूसरा ये कि उनकी मीडिया टीम बहुत अच्छी है। उनकी मीडिया टीम जो पीपल्स पार्टी की टीम है, मैं कहता हूँ अपनी उनको रिविजिट करना चाहिए पीपल्स पार्टी को अपनी मीडिया टीम में। जितना सोशल मीडिया पे इस वक्त जुल्फिकार जूनियर छाए हुए हैं, उनकी एक एक चीज़ को एक उसको वो काट के जिस तरीके से पेश कर रहे हैं, उनकी सोशल मीडिया टीम बहुत कोई अच्छे हाथों में है। दूसरा लेकिन फिर भी अभी अच्छा, वो टेक टाइम के वो थ्रेड बने पीपल्स पार्टी के लिए। एक और बात में मैंने ये भी नोट किया, जो बहुत सारे लोग से बात कर रहे हैं, आपने भी यकीनन चीज़ें देखी होंगी। अच्छा वो बात बड़ी मुख्तलिफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज से ये नुकसान हो रहे हैं, हमें ये करना चाहिए। वो कहते हैं जी
ये जो नाबीना डॉल्फिन है इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये काम मतलब वो अलग सी चीज़ें उठा रहे हैं, और वो पढ़े लिखों वाली एक बात जो दुनिया भर में होती है ना, मैं देख रहा हूँ कि वो वाली बातें उठाते हैं वो। जी बिल्कुल, उनके साथ जो टीम है, जो थिंक टैंक उनका है, वो उनको सिंध के असल मसाइल पे भी लाए हुए हैं कि ये सिंध के मसाइल हैं, इन पे बात करें, और वो करते हैं और उनको आगे बना के देते हैं, और वो कर रहे हैं, अच्छी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मगर फिर भी इस टेक टाइम कि वो थ्रेड बने पीपल्स पार्टी के लिए। जो कह रहे हैं वो ऐसे कह रहे हैं। नहीं, फारूक साहब तो अपने ख्वाब देख रहे हैं, अभी तो उनको ये देखना चाहिए कि उनकी पार्टी को किस किस से थ्रेड है, उनकी सीटें किधर किधर हैं, लेकिन अभी टाइम लगेगा कि ये पीपल्स पार्टी के लिए थ्रेड बने। लेकिन अगर सारी पार्टियां मिलकर जिस तरह इलेक्शन में आप देखते हैं, नून लीग पीटीआई का उम्मीदवार खड़ा था पिछले जमने इलेक्शन में, उसको नून लीग हिमायत उसकी कर रही थी, तो अगर ऐसे ही इनके उम्मीदवार, इनकी पार्टी बन जाए, और साथ में मैं ये बोलूँगा अगर इनकी सिस्टर ने इनको ज्वाइन किया, आ गई हैं, लेकिन अब तक उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सियासत करूंगी, क्योंकि वो सियासत से हमेशा से वो, अगर वो आ गई और इनके साथ बाकी सारी पार्टी मिलेगी, तो मैं फारूक सत्तार की बात किस तरीके पे एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि वो थ्रेड बन सकते हैं पीएस पार्टी के लिए, कि तमाम जो जमातें हैं वो मिलके उसकी पार्टी में शामिल हो जाएं और फिर 1 to 1 सियासत करें। तो पीएस पार्टी अभी इस सिचुएशन में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, लेकिन थ्रेड की पोजीशन में अभी वो नहीं है।